There are many factors on which a successful cancer treatment depends on. उनमें से एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डाइट। बहुत कैंसर पेशेंट्स डाइट वाइज अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं तो ट्रीटमेंट आउटकम्स कभी कभी अच्छे नहीं आते हैं। इसे हम माल नरिशमेंट कहते हैं। माल नरिशमेंट आपकी इम्यूनिटी, आपकी ट्रीटमेंट टॉलरेंस बहुत गिराते हैं। इसकी वजह से ट्रीटमेंट आउटकम्स कम हो सकते हैं। माल नरिशमेंट क्या है? बेसिकली माल नरिशमेंट का मतलब है कि आपके शरीर को जो डाइट चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, जो विटामिन्स चाहिए, वो आप अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में नहीं ले पा रहे हैं। माल नरिशमेंट अगर हम टेक्निकली कहें, अगर किसी का 10% से नीचे वेट गिरा है ट्रीटमेंट के दौरान या पिछले 6 महीने में, तो हम कहेंगे पेशेंट माल नरिश्ड है। माल नरिशमेंट 3 मेजर कारण से हो सकती है। पहला कारण कैंसर इटसेल्फ। इसका मतलब है कैंसर मरीज़ को खाना नहीं खाने दे रहा है। खासकर वो मरीज़ जिनके गले में या मुख में कैंसर्स होते हैं, तो खाना नीचे गले से उतारना मुश्किल होता है या उसको चबाना मुश्किल होता है, तो पेशेंट नहीं खा पाते हैं। या कैंसर की वजह से खाने की इच्छा कम हो सकती है। अगर ब्रेन में प्रेशर बढ़ रहा है या वो स्टमक में है तो खाने की इच्छा कम कर देता है। दूसरा कारण है ट्रीटमेंट रिलेटेड। जब हम कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे इलाज भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि छाले आना मुंह में, या उल्टी का मन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, मैल एब्जॉर्प्शन होना, जिसके कारण से डाइटरी इनटेक कम हो जाता है या वो एब्जॉर्ब ना होने के कारण से शरीर तक पहुंच नहीं पाता। ये सेकेंड कॉज होता है माल न्यूट्रिशन का। थर्ड कारण है जो एडवांस्ड कैंसर्स होते हैं, उनके अंदर से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन्स, IL-6, जो कि खाने के लिए इच्छा ही नहीं अंदर से उठने देते। एनोरेक्सिया या कैकेक्सिया हम इसे कहते हैं। ये तीनों फैक्टर्स कुछ ना कुछ इंटरप्ले रखते हैं हर पेशेंट में। तो क्या किया जाए ताकि माल नरिशमेंट ना हो? तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, जब आपका डायग्नोसिस होकर ट्रीटमेंट स्टार्ट होना होता है, पहली चीज़ ये है कि आप किसी अच्छे डाइटिशियन के संपर्क में आएँ। जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो आपके कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आपके करंट वेट और आपका क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, उसको नज़र में रखते हुए आपका एक डाइट प्लान बनाते हैं। उस डाइट प्लान में वो ये ध्यान रखते हैं कि आपको वो सब चीज़ें भरपूर क्वांटिटी में मिल पाएँ जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान मैंडेटरी हैं। डाइट चार्ट में आपको एक बार जो मिल गया है, ये नहीं कि ब्लाइंडली आपको पूरी ट्रीटमेंट में वही फॉलो करना है। आपको 2 या 3 बार दोबारा डाइटिशियन को मिलना है ट्रीटमेंट के दौरान, क्योंकि बीच में आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है या आपके खाना खाने की जो कंडीशन है वो चेंज हो सकती है। जैसे गले के कैंसर में इनिशियली अगर आप सॉलिड्स खा रहे हैं तो हो सकता है ट्रीटमेंट के चौथे 5वें हफ्ते में आपसे सॉलिड्स ना खाए जाएँ, तो डाइटिशियन ये चेंज करके आपकी डाइट में डिफरेंसेस ला सकता है। मोटे तौर पे अगर मैं आपको एक कंपोजिट डाइट प्लान दे पाऊँ तो मैं कहूँगी कि आपकी जो भी फूड हैबिट्स हैं उसको ध्यान रखते हुए आपने जो फूड कंटेंट लेना है उसमें प्रोटीन 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए। आपके जो कैलोरी इनटेक है 30 कैलोरीज पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से ज़रूर होना चाहिए। डाइट में फाइबर होना चाहिए, प्रोटीन अधिक होना चाहिए और फैट भी होना चाहिए, क्योंकि फ़ैट कैलोरीज बढ़ाता है। क्योंकि जब खाना नहीं खाया जाए तो हमें हर बाइट को यूज़फुल बनाना है। मेक एवरी सिप, एवरी बाइट मैटर, मेक इट कैलोरी डेंस। यानी कि आप अगर 1 चम्मच खाना खा रहे हैं तो उसको आपको 1 कटोरी के बराबर ताकतवर बनाना है। तो उसके लिए आप कुछ नट्स ग्राइंड करके डाल सकते हैं, घी बटर का प्रयोग कर सकते हैं अगर मेडिकली अलाउड है, और ऐसे ही कुछ कैलोरी डेंस फूड्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर इन सब मेजर्स के बाद भी ना खाया जाए तो कभी कभार हम फीडिंग ट्यूब्स या सप्लीमेंट्स का प्रयोग करते हैं। खाने में जो भी आप खाएं वो सॉफ्ट होना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए एंड वीनिंग डाइट होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को हर 2 घंटे में भोजन दिया जाता है, कैंसर पेशेंट्स का भी ईटिंग हैबिट्स प्लेंटिफुल इसी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि ना तो एक साथ खाने की इच्छा जगती है और ना ही खाया जाता है। सो डिवाइड योर मील्स इनटू 8 to 9 पोर्शंस सो दैट यू कैन डाइजेस्ट एंड swallow it comfortably। खाने के लिए मैं बहुत सोल्यूशंस नहीं दूंगी। आई थिंक आपके डाइटिशियंस आपकी रीजनल प्रैक्टिसेस और आपके खाने की चॉइसेस को देखते हुए डाइट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि वेल फेड रहेंगे तो ट्रीटमेंट रुकेगा नहीं। अगर ट्रीटमेंट रुकेगा, ट्रीटमेंट इंटरप्शंस के कारण से ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट बुरा आएगा और अननेसेसरली आपको हॉस्पिटलाइज करके आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, आपके साइड इफ़ेक्ट्स भी बढ़ेंगे। सो फोकस ऑन न्यूट्रिशन राइट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट starts, not during treatment. If you're taking care of your
nutrition, your chances of getting better and getting cured are much more. Thank you so much.